वंस एक बार, फॉर मैन चार आदमी, मेट असेज मिले एक बाबा से। मेट मीट की सेकंड फॉर्म में हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस यूज हुआ है। द सेज गेव बाबा ने दिए, देम उनको, ऑल सबको, ए फेदर एक पंख, एंड सेड और कहा। बाबा ने उन सबको दिया एक पंख और कहा। गिव भी गिव की सेकंड फॉर्म में, यह भी हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस है। Whenever this feather drops from your hand, जब भी ये पंख ड्रॉप्स छूट जाता है, फ्रॉम यानी छूट जाए, फ्रॉम योर हैंड तुम्हारे हाथ से, स्टॉप रुक जाओ, एंड फाइंड और पाओ, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर जो देख रहे हो तुम। व्हाट यहाँ पर क्या के मीनिंग में यूज नहीं हुआ है, ये एज ए रिलेटिव नाउन यहाँ पर यूज हुआ है। इसका मीनिंग है जो कुछ, फाइंड पाओ वो जो, यू आर लुकिंग जो कुछ तुम तलाश कर रहे हो, देख रहे हो। द फर्स्ट मैन्स फेदर ड्रॉप्ड सोन आफ्टर द सेज, पहले आदमी का पंख ड्रॉप्ड छूट गया, सोन जल्दी ही, आफ्टर द सेज लेफ्ट वो बाबा के रवाना होने के बाद, यानी जैसे ही बाबा रवाना हुए उसके बाद पहले आदमी का पंख ड्रॉप हो गया, छूट गया। ही डग उसने खोदा, ये डिग की सेकंड फॉर्म में डग खोदना। ही डग द सोइल उसने मिट्टी को खोदा, एंड फाउंड कॉपर कॉइन्स और पाए तांबे के सिक्के। ही वेंट होम हैप्पी वह घर गया खुशी खुशी। वेंट है गो की सेकंड फॉर्म, ये भी हमारा पास्ट सिंपल में यूज हुआ है। आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद, द सेकंड मैन्स फेदर ड्रॉप्ड ऑन द रोड, दूसरे आदमी का पंख छूट गया, ऑन द रोड रोड पर, यह भी ड्रॉप की सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड है, ये भी हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस है। ही डग द स्पॉट उसने खोदा जगह को, ये भी डग सेकंड फॉर्म है डिक्की, उसने खोदा जगह को, एंड फाउंड और पाए सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्के। ही लेफ्ट फॉर होम टू वह रवाना हो गया घर के लिए, भी टू भी वह भी घर के लिए रवाना हो गया, ये भी लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट यानी रवाना होना, छूट जाना। द थर्ड वन फाउंड गोल्ड कॉइन्स, तीसरे एक ने यानी तीसरे ने, फाउंड पाए, फाइंड की सेकंड फॉर्म में भी पास्ट सिंपल सेंटेंस है। तीसरे ने पाए गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के। व्हेन जब, हिज फेदर ड्रॉप जब उसका पंख छुटा था। व्हेन का मीनिंग जब भी होता है और कब भी होता है। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब व्हेन का मीनिंग कब होता है, और जब इसको सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग जब होता है, क्योंकि एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक्य। ही वांटेड टू शेयर देम वह चाहता था, वांटेड चाहता था, वांट चाहता है। ही वांटेड ये वांट के सेकंड फॉर्म में, वह चाहता था टू शेयर शेयर करना, देम उनको यानी सिक्कों को, विद द फोर्थ मैन चौथे आदमी के साथ। बट ही रिफ्यूज्ड सेइंग ही वाज श्योर टू फाइंड समथिंग इवन बेटर, लेकिन उसने इनकार कर दिया कहते हुए। सेइंग ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है आईएनजी फॉर्म के साथ, ये इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे होता है। मसलन उसने एक शेर को देखा नाचते हुए, हम इसको किस तरह बोलेंगे, ही सॉ ए लायन डांसिंग, उसने शेर को देखा नाचते हुए। उसने एक आदमी को देखा खाना खाते हुए, ही सॉ ए मैन ईटिंग द फूड, उसने एक आदमी को देखा खाना खाते हुए, इस तरह बोलते हैं। बट ही रिफ्यूज उसने इनकार कर दिया, सेइंग कहते हुए, ही वाज श्योर वह मुतमईन था, इसको यकीन था, टू फाइंड पाने का, समथिंग कुछ, इवन यहाँ तक के बेहतर, यानी उसे कुछ बेहतर पाने का यकीन था। द थर्ड मैन रिटर्न होम तीसरा आदमी वापस हो गया घर। द फोर्थ सॉ एन ओल्ड मैन चौथे ने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल में यूज हुआ है, देखा एक बूढ़े आदमी को, विद अ व्हील एक पहिए के साथ, टर्निंग घूमते हुए, यानी कि एक घूमते हुए पहिए के साथ देखा, ऑन हिज हेड उसके सर पर। ही वॉज थर्स्टी बाई देन वह था प्यासा, बाई देन तब से। एंड आस्क्ड उसने मांगा, फॉर वाटर पानी, सडनली अचानक से। द व्हील शिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हेड टू हिज ओन, अचानक से पहिया शिफ्टेड शिफ्ट हो गया, फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हेड बूढ़े आदमी के सर से उसके खुद के सर पर। डिसमैड ही आस्क्ड
उसने पूछा, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, कैसे छुटकारा पाए इससे। रीड ऑफ का मीनिंग होता है छुटकारा पाना। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, व्हेन अ ग्रीडी मैन, जब एक लालची आदमी, कम्स आता है, एंड आस्क्स और मांगता है, यू तुमसे, फॉर वाटर पानी, यानी कि जब भी तुम्हारे पास कोई एक लालची आदमी आता है या आएगा तो तुमसे अगर पानी मांगता है तो दिस विल मूव, ये घूम जाएगा, टू हिज हेड, उसके सर पर, यानी कि पहिया उसके सर पर पहुंच जाएगा। इट मे टेक 100 years, यह ले सकता है 100 साल, यानी इसमें 100 साल लग सकते हैं। ये हमारी इनकी पिक्चर्स है जिसको इन्होंने स्टोरी को बयान किया है।